जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2025 आपके जीवन के लिए कैसा है। यानी आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनकम के लिए, प्रमोशन के लिए, जीवन के सभी पहलुओं के बारे में, आपके विवाह, संतान, जो भी मुख्य पहलू हैं और जो भी ग्रह आपको इस महीने देना चाहते हैं, उसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि के आधार पर है, यानी राशि से ग्रहों का गोचर देखने की प्रधानता है। लग्न से भी गोचर देखा जाता है। अगर आप इस वीडियो को लग्न के आधार पर देख रहे हैं तो किसी भी ग्रह का गोचर अगर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्य का गोचर देख रहे हैं, तो आप अवश्य ही सूर्य की दशा चल रही हो तो उसको कंसीडर करें। अदरवाइज फिर अगर किसी अन्य ग्रह की दशा है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए गोचर को अमूमन देखा जाए तो चंद्रमा से देखने की प्रधानता कही गई। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 2025 की शुरुआत में जो पहला महीना है उसमें आपको क्या लाभ होगा, क्या सावधानी होगी, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रख के आप अपने जीवन की योजनाओं को बना सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष और मुख्य वीडियो की, जो कि वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों के लिए है। इसको हम मासिक राशिफल कहते हैं, जनवरी 2025। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाह रहे हैं, कुंडली के बारे में बारीकी से अध्ययन कराना चाह रहे हैं या वर्ग कुंडलियों के आधार पर जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले ग्रहों की भूमिका देखते हैं कि जैसे ही वर्ष 2025 शुरू होता है, 1 जनवरी 2025 को प्रातः 6 बजे की स्थितियां ग्रह गोचर की इस प्रकार हैं कि बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी राशि के अंदर विराजमान है। मंगल भी वक्री हैं, तीसरे घर में नीच के होकर वक्री हैं। पंचम भाव में आपके केतु हैं, सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, अष्टम भाव में सूर्य हैं, दशम भाव में शनि शुक्र की युति बनी हुई और 11वें भाव के अंदर राहु विराजमान है। ये ग्रहों की स्थिति हैं। अब ये ग्रह आपको क्या देंगे, साथ ही साथ ये ग्रह कब कब परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन से आपके जीवन में क्या लाभ होगा, उसको और ज्यादा विस्तार से हम यहाँ समझ लेते हैं। वृषभ राशि, आपकी राशि के जो मालिक हैं वो हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह आपकी राशि या लगन के स्वामी हैं। यानी ये आपके सोच, विचार, मानसिकता, आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करते हैं। या आपको ये जीवन में समझ लीजिए कि आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो इस राशि के मालिक को मिल रहा है या लगन के मालिक को मिल रहा है। सुख है चाहे दुख है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ शुक्र को मिल रहा है। अब जितना बलवान शुक्र होगा उतना ज़्यादा आपके लिए ये स्थितियां बेहतर होंगी। तो सबसे पहले आपकी राशि में बैठा हुआ प्लेनेट कौन है? एक धन कारक गुरु बैठा हुआ है आपकी राशि के अंदर। धन कारक है और वक्री भी है, और साथ ही साथ आपकी राशि या लग्न के लिए मित्र नहीं है। यानी जब धन का कारक ग्रह वक्री हो, और उसकी वक्री का मतलब है कि उसकी मूवमेंट पिछले भाव की तरफ जा रही है, और पिछला भाव कौन सा है आपका? 12वां। यानी वो उस भाव में बैठकर पिछले घर की मूवमेंट दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो बैठा वहीं है। इसलिए ऐसे प्लेनेट को जब वो धन का कारक हो और वो आपके लिए अष्टम का मालिक भी है, तो वो प्लेनेट कहता है कि भाई जब तक मैं वक्री हूं तब तक धन से संबंधित जो फैसले हैं उनको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि प्योरली रूप से वो धन का कारक है। अगर हम धन के कारक की बात करते हैं तो हमें बृहस्पति को भूलना नहीं चाहिए कि वो 11वें यानी एकादश का मालिक भी है। एकादश का मालिक का मतलब है लाभ का मालिक है, यानी उसका काम लाभ देना भी है। तो उसका कारण वक्री होने के कारण आपको चेतावनी देना भी है कि भाई लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन उस लाभ को आप संजो के रखें, उस लाभ को आप बिगड़ने ना दें। आपको किसी चीज़ में कोई फायदा या प्रॉफिट हुआ है तो आप अपनी पूंजी को संभाल कर रखें। इस बात का आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खास तौर पर जब तक बृहस्पति यहाँ वक्रत्व स्थिति में जमा होंगे या वक्रत्व स्थिति में रहेंगे। एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति जब आपकी राशि या लगन में बैठते हैं तो ये आपको सेफ भी करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आती है उससे सेव करते हैं, कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं उससे सेव करते हैं, कोई समस्या आ रही है तो उससे बचाने का भी काम करते हैं। यानी इसका काम है सद्बुद्धि देने का।
तो ये प्लेनेट आपको सही समय पर सही डायरेक्शन या सद्बुद्धि भी देने में सक्षम है, क्योंकि वो वक्री है। और वक्री प्लेनेट होने के बाद वो प्लेनेट शक्त होता है, क्योंकि वो सूर्य से दूर होने के कारण वक्री होता है। अब राशि पर बैठा हुआ प्लेनेट देखा तो राशि का मालिक हमने देखा है, तो वो बहुत सुंदर धनयोग राजयोग बनाता दिखाई दे रहा है। हमने देखा राशि का मालिक है नवम और दशम भाव, जिसको हम योग कारक भाव कहते हैं। यहाँ पर योग कारक शनि है और वो शुक्र के साथ दशम भाव में राजयोग बनाते हैं। अब शुक्र राशि लगन का मालिक होकर दशम में है, यानी कर्मों में सफलता का योग। इस दौरान हम जो काम कर रहे हैं, जो काम करेंगे, उसमें हमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि पूरे महीने लगभग अंत तक भी 28-29 जनवरी तक भी शुक्र यहीं रहने वाले हैं। यानी आपके द्वारा किया गया कर्म फायदेमंद होगा, या ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान, क्योंकि ये दशम भाव है, कुछ ऐसा कर्म होगा जो बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। कि इस दौरान कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई नया काम मिलेगा, कोई नई नौकरी मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ शनि भाग्य के मालिक हैं तो भाग्य के लिए अच्छे, कर्म के मालिक हैं तो कर्म के लिए अच्छे, प्रोफेशनल लाइफ नौकरी व्यापार के लिए अच्छे, और शुक्र उसके साथ बैठ के राजयोग बनाते हैं। इसलिए शनि शुक्र की यह युति आपके लिए बेहद खास और शुभ है। और बृहस्पति भी शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र के फलों को बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशंस दिखी। और मैं हमेशा से कहता हूं, अगर राशि या लगन का स्वामी स्ट्रांग है तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई वो महीना आपके लिए कैसा भी है, लेकिन आपको डाउनफॉल में नहीं ले जाएगा। अब अगला प्लेनेट है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बुध, जो हमारे दूसरे घर यानी हमारे धन, हमारे कुटुंब, हमारी वाणी को संभालता है। तो हमारे पंचम भाव, हमारे शिक्षा, विद्या, बुद्धि, हमारे इमोशंस, हमारे प्रेम संबंधों को संभालता है। वो बुध ग्रह सिर्फ 4 जनवरी तक यहाँ है, लेकिन उसके बाद ये प्लेनेट यहाँ से निकलकर आपकी राशि से 8वें घर में आएगा। अब शास्त्र के हिसाब से देखें तो अष्टम के बुध के बारे में बड़ी तारीफें की गई हैं कि 8वें घर में अगर बुध हो तो ये बुध धन की कमी नहीं होने देता। ये जीवन में जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता है, ये आपको पैसे देता है, ये आपको धन देता है, ये आपके जीवन में लिक्विडिटी बनाता है। ये कॉम्बिनेशन जीवन के अंदर धन से संबंधित स्थितियों को मजबूत करता है। अब यहाँ सबसे अच्छी बात ये होगी कि बुध जब 8वें घर में होंगे तो वापस अपने घर को देखेंगे, यानी दूसरे घर को वापस देखना धन के लिए शुभ है। 4 जनवरी के बाद बुध की स्थिति फाइनेंशियल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से देखें तो बेहद शुभ है। ये कॉम्बिनेशंस धन के लिए शुभ है, धन से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है। आपके समझे घर में के पूंजी बढ़ने वाली है, पैसा आने वाला है, ऐसे समझ सकते हैं। पंचम भाव का मालिक होकर भी बुध यहाँ बैठेगा, तो पंचम भाव क्या? शिक्षा, विद्या, बुद्धि का भाव है। अब बुद्धि भाव में केतु बैठा हुआ है, बुद्धि भाव का मालिक 8वें घर में गया, तो हम क्या कहेंगे? भाई बुद्धि से डिसीजन सोच समझ कर लें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अगर आप किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप्स में हैं तो ध्यान रखिएगा, उसको मेंटेन करके चलिएगा, अदरवाइज आपकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये रिसर्च यानी शोध के कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। यानी बुध की पोजीशन 4 जनवरी के बाद थोड़ी सावधानी से अच्छे लाभ के लिए कहती है। राहु के बारे में बात करें तो राहु जुपिटर के फल देगा, इसलिए मैंने आपको गुरु के फलों के बारे में बताया। केतु बुध के फल दे रहा है तो मैंने आपको बुध के फलों के बारे में बताया। अब आता है सूर्य की बारी कि चौथे घर का मालिक ग्रह सूर्य है, 8वें घर में पड़ा हुआ है। कब तक है? 14 जनवरी तक है। तो देखा जाता है जब चौथे घर का मालिक 8वें घर में हो तो जो लोग किराए के मकानों में रह रहे होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है किराएदार मकान मालिक से, या मकान बदलने का मन होता है, या किराया कुछ ना कुछ किराएदार मकान मालिक के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा भी देखा गया है। चतुर्थेश अगर 8वें घर में जब तक रहेगा तब तक हम ये भी कह सकते हैं कि मन के अंदर अशांति रह सकती है, पारिवारिक अशांति रह सकती है। अब सूर्य आएंगे मकर राशि में, मकर में सूर्य आ रहे हैं 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांत होती है। अब चौथे घर का मालिक यहाँ तो केंद्र त्रिकोण में आ गया, लेकिन ये स्थिति पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो 14 जनवरी के बाद इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे एक अंतिम प्लेनेट की, जिसका नाम है मंगल। काफ़ी विशेष है मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ नीच राशि में 3रे घर में वक्री होकर बैठा हुआ है। नीच का मंगल है, 3rd हाउस में है।
अशुभ ग्रह है, वक्री है, थर्ड हाउस में जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थर्ड हाउस में प्लेनेट अशुभ है, यानी मंगल है, शनि है, राहु केतु सूर्य है। और अगर ये यहाँ पर नीच के हैं तो ये और अच्छा फल देते हैं, क्योंकि महर्षि पराशर जी व्रत पराशर होरा शास्त्र में कहते हैं तीसरे घर में अशुभ ग्रह शुभ हैं, और अगर वो नीच के हो जाएं तो राजयोगकारी फल दे सकते हैं। अब ग्रह का यहाँ वक्री होना उसकी एक प्रवृत्ति है। 21 जनवरी तक मंगल यही है, तो ये एक पॉजिटिव स्थिति ही है। अब इसको किस चीज़ में पॉजिटिव ले सकते हैं? तीसरा घर क्या है? हिम्मत, पराक्रम और साहस का। और मंगल क्या है? एनर्जी है। ये थर्ड हाउस में है तो आपकी एनर्जी सही जगह लग रही है, आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लग रही है। ये कॉम्बिनेशन आपको हिम्मत साहस देता है, लेकिन जल्दबाजी भी दे सकता है, क्योंकि ये चंद्र की राशि में नीच का है। और यहाँ से बैठ कर अगर आप देखेंगे तो मंगल को 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है दशम भाव पे। आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी 21 जनवरी तक नहीं करनी है। जो काम कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसे साहस से करें, लेकिन साहस वहाँ दिखाएं जहाँ पर ज़रूरत है। जब तक ये मंगल नीच के होकर यहाँ है, क्योंकि ये सप्तमेश होकर यहाँ नीच के हुए हैं, इसलिए तब तक की स्थितियों में अपने वैवाहिक संबंधों का भी विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अब ये मंगल राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि ये वक्री होकर चल रहा है। कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरे घर के अंदर। और जैसे ये दूसरे घर में पहुँचेगा तो 12वें घर का मालिक भी है ये, सप्तम का मालिक भी है ये। पोजीशन वाइज देखें तो प्लेनेट की पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ अपने से तीसरे में है, ये अपने से 8वें में है। तो दोनों ही कंडीशन में ऐसा मंगल धन का नाश करने वाला माना जाता है, यानी धन का अधिक खर्च कराने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, बिना कुछ बात है फिर भी व्यक्ति बोलता है, एक्स्ट्रा स्पोकन हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा स्पोकन होने के कारण, ज़्यादा बोलने के कारण ही आपके वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकते हैं और आपको धन का भी नुकसान हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान इस दौरान, इस महीने में खास तौर पर रखना होगा। तो ये थी वो सभी तारीखें कि कब कब प्लेनेट परिवर्तन होंगे, कब कब आपके लिए बेहतर हैं, किन किन स्थितियों में बेहतर हैं, कब कौन सा प्लेनेट आपको क्या दे सकता है। तो वो विशेष तारीखें भी मैंने आपको बताई हैं कि भाई इन तारीखों में अपना ध्यान आपको रखना होगा। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई वृषभ राशि या वृषभ लगन के जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना ग्रह गोचर की भूमिका के अनुसार कैसा होने वाला है। जय श्री राम।